नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। दिल्ली की निजामुद्दीन मरकज से तबलीगी जमात की हरकतों से हर कोई वाकिफ है कि आखिर किस तरह से इन जाहिलों ने पूरे देश को खतरे में डालने का काम किया है। इसमें भी इन्होंने सबसे ज्यादा अपनी कौम के लोगों को ही संकट में डाल दिया है। लॉकडाउन के बावजूद इन लोगों ने मरकज में ही रहकर सैकड़ों लोगों को कोरोना पॉजिटिव कर दिया और हजारों लोगों को इसके खतरे में डाल दिया। वैसे तो डॉक्टरों पर थूकने, पुलिस से मारपीट करने और अस्पताल में डॉक्टरों से दुर्व्यवहार करने से यह साबित हो चुका है कि ये सब करना इनकी साजिश है। लेकिन मरकज की एक और तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आपके होश पाक हो जाएंगे। बता दें कि निजामुद्दीन में आयोजित तबलीगी जमात के कार्यक्रम में सिर्फ लॉकडाउन को उल्लंघन ही नहीं हुआ, बल्कि यह गंदगी का मंजर भी ऐसा था कि देखकर सिर चकरा जाएगा। दरअसल मरकज की इमारत से बुधवार सुबह तक सभी जमातियों को निकालकर अस्पताल और क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया गया, जिसके बाद दक्षिण दिल्ली नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की टीम जब बिल्डिंग को सैनिटाइज करने पहुंची तो उनके होश उड़ गए। नगर निगम सूत्रों की माने तो मरकज में इतनी दुर्गंध आ रही थी कि वहां पर एक पल भी रुकना भारी था। सैनिटाइजेशन के लिए केमिकल के छिड़काव के दौरान सफाई कर्मियों को उबकाई आने लगी। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि मरकज में बने शौचालय इतने छोटे छोटे थे कि उसमें बमुश्किल एक आदमी ही खड़ा हो पाता। लेकिन जब यहां पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने छापा मारा तो यहां पर 3 से 4 आदमी छिपे हुए थे। मरकज में जमीन पर प्लास्टिक की चटाइयां बिछी हुई थी। छोटी छोटी चटाइयों पर 4-4 तकिए लगे थे। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक एक कमरे में कई लोग सोते थे। इस दौरान शारीरिक दूरी का भी पालन नहीं किया जा रहा था। साफ सफाई का ध्यान रखना तो छोड़िए, यहाँ पर जानबूझकर कोरोना आतंक का सामान तैयार किया जा रहा था। निगम के सूत्रों ने बताया कि इमारत में हर तरफ दीवारों, दरवाजे, सीढ़ियों की रेलिंग और ड्रमों को काटकर बनाए गए गमले बैठने की जगह पर पीक के निशान थे। इतना ही नहीं, जब स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम ने इन लोगों को यहां से निकालना शुरू किया तो इन लोगों ने जानबूझकर पूरी इमारत में थूका ताकि स्वास्थ्य विभाग और पुलिस कर्मियों को भी कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाए। और जब बसों में भरकर इन लोगों को ले जाया जाने लगा तो बसों से सड़कों और आसपास के लोगों पर थूकना शुरू कर दिया ताकि संक्रमण और फैले। दक्षिण दिल्ली नगर निगम सेंट्रल जोन के डीएचओ डॉक्टर विवेकानंद भगत के नेतृत्व में बुधवार को इस पूरे इलाके को 3 बार सैनिटाइज किया गया। बेसमेंट और ऊपरी मंजिल को मिलाकर कुल 9 मंजिला इस इमारत को सैनिटाइज करने में आधुनिक मशीनें होने के बावजूद कर्मचारियों को 2 दिन लग गए। इसके बाद भी हजरत निजामुद्दीन स्थित मरकज बिल्डिंग में और आसपास के इलाकों में 2 ड्रोन की मदद से सैनिटाइजेशन किया गया। तो वहीं उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने भी पहाड़गंज और रैगरपुरा क्षेत्र की सकरी गलियों में ड्रोन से छिड़काव किया। पहाड़गंज में सकरी गलियों की वजह से मकानों की छतों से ड्रोन उड़ाने पड़े। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इन जाहिल लोगों ने जानबूझकर कोरोना को दावत दी और इसे साजिश के तहत पूरे इलाके में और फिर पूरे देश में फैला दिया है। इनकी इस कोरोना आतंक की साजिश पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।